आज कहानी उस एक्टर की जिसने स्टारडम की एक नई तस्वीर उकेरी। आज कहानी उस सुपरस्टार की जिसके लिए लड़कियां दीवानी होती थी। आज कहानी उस अभिनेता की जिसने स्टारडम की एक नई कहानी लिखी, जिसने स्टारडम को एक अलग तरीके से पूरी इंडस्ट्री में पेश किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। आप उन्हें इतना नहीं समझ सकते जितना उन्हें उनसे मिलने वाले लोग समझते थे। लड़कियों की बात अलग है। उनके दौर में लड़कियां जब उनकी फिल्में देखने जाती थी तो असल में उनके साथ वो डेट पर जाया करती थी। सज धज कर उन्हें ऐसा लगता था कि वो सीधा राजेश खन्ना से मुलाकात करने जा रही हैं। सजने संवरने से लेकर के फिल्म देखते जाते वक्त जो कपड़े वो पहनती थी, ऐसा लगता था कि वो उनसे मुलाकात करने जा रही हैं। जब राजेश खन्ना की गाड़ी गुजर जाती थी तो उससे उड़ी हुई जो धूल होती थी उससे लड़के अम्मांग भर लेते थे, खून से खत लिखा करती थी, उनकी तस्वीर से शादी भी करते थे। एक तौर तरीका, एक स्टारडम। राजेश खन्ना अपनी फिल्म की पहली शूट से लेकर के आखिरी शूट तक लेट ही पहुंचे। अब इसे आप घमंड कहिए या फिर उनका स्टारडम कहिए। लाइफस्टाइल को बहुत तवज्जो देते थे राजेश खन्ना। आज के इस एपिसोड में मैं आपको राजेश खन्ना की वो कहानियां सुनाऊंगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है राजेश खन्ना को, लेकिन अकेलेपन और फ्लॉप करियर के मिसाल के तौर पर उनके आखिरी दौर की कहानियां भी खूब सुर्खियां बटोरती है। लेकिन कैसे अर्श से लेकर के फर्श तक राजेश खन्ना का सफर रहा? आखिर वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से राजेश खन्ना ने अपना पूरा स्टारडम खो दिया, और क्या अमिताभ से वो जलते थे? आइए इन तमाम कहानियों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। राजेश खन्ना की पैदाइश 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुई। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था। उन्हें एक रिश्तेदार ने गोद लिया था और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। कम उम्र में अपनी काबिलियत पहचाना बड़ी बात होती है। बचपन का दौर जब गुजरा तब तक राजेश को एक्टिंग का शौक था और अपने उस हुनर को वो पहचान चुके थे। साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर एसोसिएशन की तरफ से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया गया। इस ग्रुप में बी आर चोपड़ा, जीपी सिपी और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज लोग मौजूद थे। ये सारे लोग मिलकर के अभिनय की नई प्रतिभा को खोज रहे थे। इसमें राजेश खन्ना का सिलेक्शन हुआ। कहा जाता है कि 10,000 में सिर्फ 8 लोगों को चुना गया और इस तरीके से राजेश खन्ना की बड़े पर्दे पर एंट्री हो गई। राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत। जीपी सिपी ने उन्हें पहली फिल्म दी थी जिसका नाम था राज। इसमें राजेश खन्ना का डबल रोल था। इसके बाद चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए उन्हें साइन किया। हालांकि ये जो फिल्म है 1966 में रिलीज हुई, राज से पहले ही, और फ्लॉप रही। फिल्म आराधना से राजेश खन्ना लॉन्च पे 1969 में आराधना रिलीज हुई। ये फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी। वो लीड रोल में थी। राजेश को उनके पति का किरदार मिला। बाद में ये तय हुआ कि बेटे का किरदार भी राजेश खन्ना निभाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा। फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो शर्मिला को छोड़ लोग राजेश खन्ना को ढूंढने लगे। आराधना फिल्म को ही राजेश की असल लॉन्चिंग कहा जाता है। ये फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई। इसके बाद साल 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 13 से 14 फिल्में की जो कि सुपर डुपर हिट रही। हर फिल्म में एक से बढ़कर एक किरदार और वो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुए। लोग आराधना देखकर निकलते और फिर अगले थिएटर में 2 रास्ते देखने चले जाते। लगातार साल भर में 6 से 7 फिल्में राजेश खन्ना की थी और ये वो दौर था जब बच्चों का नाम राजेश रखा जा रहा था। उस समय कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। सलमान खान के पिता और राजेश के दोस्त रहे सलीम खान इन कुछ सालों में उनके स्टारडम को अतुल्य बताते हैं। वो कहते हैं कि नदी के बहाव का एक निशान होता है, वैसे ही राजेश की लोकप्रियता का बार इतना ऊंचा सेट हो गया है कि जहां तक कोई दूसरा एक्टर पहुंच नहीं सका, न तब न अब। कहा जाता है कि उस दौर में बॉलीवुड की पार्टीज और दूसरे आयोजन में राजेश खन्ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे, भले ही उस पार्टी में कोई भी दूसरा स्टार मौजूद हो। पार्टी में मौजूद लोग और मीडिया के जो कैमरे हैं वो राजेश के पहुंचते ही उनकी तरफ मुड़ जाते थे। सलीम के मुताबिक ये उनकी मुस्कान और उसकी आवाज़ का जादू था। उस समय एक से बढ़कर एक म्यूजिक भी मिलते थे। क्या डिम्पल कपाड़िया ही उनकी जिंदगी की पहली महिला थी? नहीं, ऐसा नहीं है। डिम्पल से पहली मुलाकात पर आते हैं अंजू महेंद्रू। स्ट्रगल के वक्त से ही राजेश के साथी, हालांकि कामयाब दौर पे बेहतर साथी मिलते रहते हैं और राजेश सुपरस्टार उस समय हो चुके थे। एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राजेश खन्ना अहमदाबाद जा रहे थे और इस प्लेन में डिम्पल कपाड़िया मौजूद थे।
उनकी फिल्म बॉबी उस वक्त रिलीज होने वाली थी। राजेश उनके बगल वाले सीट पर बैठ गए और कहा जाता है कि इस पहली मुलाकात के बाद ही लगभग 2 गुने उम्र के राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी का फैसला ले लिया। साल 1973 में ये शादी हुई। अंजू महेंद्रू से उनके रिश्ते जब खटास के मोड़ पर थे, यानी जब रिश्ते बिगड़ रहे थे, और चूंकि ये वक्त था जब डिम्पल कपाड़िया से वो शादी करना चाहते थे, उस समय जो फितूर था राजेश के दिमाग में वो कैसे उभर कर सामने आया, ये भी आपको बताती हूँ। दरअसल साल 1973 में ये शादी हुई। राजेश के स्वभाव में ये था कि चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। राजेश की बारात बांद्रा से जुहू डिम्पल के घर जानी थी, लेकिन राजेश ने रास्ता मोड़कर अंजू महेंद्रू के सामने से ये बारात निकाली। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली। 1984 में दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि नाकामयाबी से ज़्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया। ऊंचाई का अपना नशा होता है, पैर टिकाना बहुत मुश्किल होता है। इस दौर में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। आनंद फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। अमिताभ राजेश के डेथ सीन को लेकर घबरा रहे थे। किसी ने सलाह दी कि तुम मान लो कि राजेश वाकई नहीं रहे, सीन खुद अच्छा हो जाएगा। आनंद की मौत पर भास्कर बैनर्जी के किरदार में अमिताभ का रोना लाखों लोगों को रुला गया। स्टार के नाम लिए जाते तो अमिताभ का भी नाम लिया जाने लगा। इसके बाद साल 1973 में अमिताभ और राजेश खन्ना दोबारा नमक हराम में साथ नजर आए। किरदार बराबरी का था, लेकिन अमिताभ सीढ़ी पर उस दौरान चढ़ रहे थे और राजेश पर जो स्टारडम हावी हो रहा था वो उसे नीचे खींचना शुरू कर रहा था। उस दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के किरदार में उभर रहे थे और जनता को वो पसंद आ रहे थे, क्योंकि राजेश खन्ना का जब वो दौर था जब रोमांस चलता था, अब दौर बदल चुका था। लोगों को एक्शन अच्छा लग रहा था और लोग जाहिर है अमिताभ को पसंद करने लगे। राजेश नेचुरली एक रोमांटिक स्टार थे उस वक्त, लेकिन जनता अब एक्शन देखना चाहती थी, एंग्री एक्शन देखना चाहती थी। अमिताभ बच्चन ने शोले, दीवार, जंजीर जैसी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की और लोगों को बहुत पसंद आए। बताते हैं कि राजेश खन्ना अमिताभ को लेकर के इनसिक्योर हो गए। फिल्म बावर्ची में जया और राजेश खन्ना एक साथ काम कर रहे थे। अमिताभ जब जया को लेने उनके सेट पर जाते थे तो राजेश खन्ना अमिताभ से बात भी नहीं करते थे। फिल्म जंजीर बेहद सफल रही। अमिताभ सफलता के शिखर पर थे और राजेश खन्ना का जो सितारा था वो गर्दिश में डूबने लगा। कहते हैं कि राजेश बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। कई फिल्मों के ऑफर उन्होंने उस दौर में ठुकरा दिए। उनके पास ज्यादा काम बचा नहीं उस समय, तो राजेश फिल्म से निराश हुए और राजनीति में उन्होंने हाथ आजमाया। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ा उन्होंने नई दिल्ली के लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ, लेकिन राजेश 1589 वोट से उस वक्त हार गए। आडवाणी को कुल 93,662, जबकि राजेश खन्ना को 92,073 वोट उस वक्त मिले। पहले चुनाव के लिहाज से राजेश का यह प्रदर्शन बुरा नहीं था, लेकिन राजेश खन्ना इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमेशा की तरह उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है। काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा किया, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आडवाणी गांधीनगर सीट से भी इस चुनाव में लड़े और जीते भी। एक सीट छोड़नी थी, उन्होंने गांधीनगर की सीट चुनी। नई दिल्ली की सीट खाली हुई तो फिर राजेश खन्ना लड़े और बीजेपी के प्रत्याशी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें हराया और सांसद बने। हालांकि अगले चुनाव में फिर से राजेश हार गए और फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, लेकिन अब राजेश के लिए फिल्मों में कुछ बचा नहीं था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सुपर स्टारडम को लोगों ने क्लोज से देखा, लेकिन कोई झिझक लोगों को नहीं होती कि उनकी ऊंचाई तक उनके बाद हिंदी सिनेमा में कोई सितारा कभी पहुंच नहीं पाया। हर उम्र के लोग राजेश खन्ना के फैन थे। लड़कियों के बीच एक अलग सा क्रेज था राजेश खन्ना का, लेकिन जिस तेजी से वो ऊपर उठे उतनी ही तेजी से वो नीचे आने लगे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में बेहद खराब हो गई थी। अब राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं बचा था। फैन भूलने लगे राजेश खन्ना को और अकेलेपन और तनाव के दौर में राजेश आनंद बख्शी से बात करते थे और वो कहते हैं ना कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं, लेकिन उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। राजेश के पास ये थी नहीं, ना राजनीति के मामले में ना फिल्मों के मामले में। राजेश खन्ना उस दौर में बीमार पड़ने लगे। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछते थे मेरा वीज़ा कब खत्म हो रहा है। एक दुख भरी मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी। कभी कीमोथेरेपी उन्होंने करवाई नहीं क्योंकि कैंसर था उन्हें, लेकिन 8 जुलाई 2012 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली उस समय उनकी दोनों बेटियां अक्षय खन्ना जो कि उनके दामाद हैं, अंजू महेंद्रू वो भी उनके साथ मौजूद थी। लेकिन राजेश खन्ना की फिल्म का वो डायलॉग है ना फिल्म आनंद का कि आनंद कभी मरते नहीं, आनंद कभी मरा नहीं करते।
इसलिए राजेश खन्ना हमेशा लोगों के दिलों में अमर हो गए, क्योंकि वो स्टारडम, वो फेम, वो चेहरा, वो मुस्कान, वो अदाएं, वो अगर किसी के पास थी तो सिर्फ राजेश खन्ना के पास, क्योंकि वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है।